दोस्तों साथियों, आइए जो है हम मदनी के विषय में कुछ बातें करते हैं और देखिएगा कि किस तरह से भारत के भी साथ खड़े हैं और कैसे भारत को धमकी भी दे रहे हैं। ये बात आपको सोचना है, हिंदुओं को सोचना है। अगर नहीं सोचते हो तो ना सोचो। तो आइए अब हम चलते हैं मदनी के पास। जमीयत उलमाए हिंद की 2 दिवसीय वर्किंग कमेटी के अंतिम दिन रविवार को पहलगाम आतंकी हमले को कायरतापूर्ण और अमानवीय करार दिया गया। बड़ी अच्छी बात है भाई, कायरतापूर्ण हमला हुआ। और अगर दूसरे शब्दों में कहा है कायरतापूर्ण है, कोई रात में तो दिया नहीं था, उन्होंने खुल करके जवाब दिया, अच्छी तरह से जवाब दे दिया उन्होंने। हैं, कोई डर करके नहीं आए थे, सीना तान करके आए। तो कायर क्यों कहते हैं? ये तो भाषा नई बना दी गई, कायरतापूर्ण हरकत है। बहादुर किसको कहते हैं? खैर चलो, हम भी कहते हैं भाई कायरतापूर्ण हमला था। हर मुसलमान आतंक के खिलाफ जंग में सरकार के साथ। तो दोस्तों साथियों, आपको बता दें कि जो है इस जो मीटिंग वर्किंग बैठक हुई, वर्किंग मीटिंग हुई, उसमें ये कहा गया कि हर मुसलमान आतंक के खिलाफ है, जंग में सरकार के साथ है। जमीयत, क्या ये सच है? क्या हर मुसलमान भारत के साथ है? मैं नहीं मानता इस बात को, मैं कतई नहीं मानता इस बात को। हाँ, जो खुल करके साथ दे रहा भारत का, जो खुल करके भारत का साथ दे रहा है, हम उसको मानते हैं कि वो भारत के साथ है। और जो नौटंकी कर रहा है, हम उसकी बात नहीं मान रहे हैं। पहलगाम हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। कहा जंग का हल नहीं, हार के डर के कारण परमाणु हमला भी कर सकता है पाकिस्तान। अब आप जरा सोचिए, एक तरफ भारत सरकार के साथ है, दूसरी तरफ वो कहता है पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, उसके पास कई तरह के बम हैं, कई तरह की मिसाइलें हैं, और डर के कारण वो परमाणु हमला भी कर सकता है। यानी तुम बता रहे हो, क्या भारत सरकार नहीं जानती, या पीएम नहीं जानते, या रक्षा मंत्री नहीं जानते, या गृह मंत्री नहीं जानते, या आम आदमी नहीं जानता है? क्या बताएं, हम तो इस वीडियो के माध्यम से पीएम से निवेदन करेंगे कि जहां पर इनके परमाणु बम रखे हुए हैं वहां पर अटैक करो, इनके इस्लामाबाद में अटैक करो, इनको ऐसा निस्नाबूद करो कि जीवन में फिर कभी 100 साल तक तो न सोच पाए इस विषय में। और कम से कम 3-4 टुकड़े पाकिस्तान के इसी युद्ध में हो जाने चाहिए। आखिर इसका मतलब क्या है? कि वो परमाणु संपन्न देश है और भारत पर हार की वजह से परमाणु हमला कर सकता है। अरे करे, उसको कौन मना किए है? हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी ने पाकिस्तान के परमाणु शक्ति संपन्न होने का हवाला देते हुए कहा जंग किसी हमले का हल नहीं। हाँ भाई, जंग का है, तुम मारो और हम जंग न करें। भाई क्या नीति है? यही नीति जवाहरलाल नेहरू कहते थे, उन्हीं वही जवाहरलाल नेहरू वाले शब्द तुम्हारे पास भी हैं। यदि यदि युद्ध होता है, भारत के रुपए की कीमत है। अब ये बताइए, मदनी को जो है, अरशद मदनी को भी जो है, सैयद अरशद मदनी को ये चिंता है कि भारत का रुपया गिर जाएगा। है ये शायद भारत के जो है उसमें आरबीआई में बैठे हैं चीफ गवर्नर बन करके,
अब इनको यह चीज़ चिंता सता रही है। भारत के जो नेता लोग हैं और इनको चिंता नहीं, इनको चिंता सता रही है। ये सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान इसमें मटिया मेट हो जाए और कभी जीवन में सैकड़ों सालों तक कभी उठ करके खड़ा ना हो पाए। डर इनको इसलिए है, डर और भी इसलिए है कि ऐसा ना हो कि कहीं जो हिंदुस्तान में बैठे ये हरामी लोग हैं, जो देश के दुश्मन लोग बैठे हुए हैं, वो जो है आकर के कहीं ना जो है उनके हिम्मतें टूट जाए। डर इसलिए है उनको है। डर और भी है जो हमारी जो खूंखारी नीति चल रही है वो उस पर नहीं कहीं प्रहार होने लगे। बच नहीं पाओगे अरशद मदनी, बच नहीं पाओगे। अब मीठा मीठा गप जो है और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। अब तुमको कड़वा और मीठा सब गप करना पड़ेगा, चाहे ऐसे समझो चाहे वैसे समझो। और फिर जो इतने ये बंगाली जो बांग्लादेश के अपने इंडिया में रह रहे हैं उनके विषय में क्या कहते हैं। पुनः कहा देश छोड़ने पर यदि भाषा बंगाली है या अंतर है उसे बांग्लादेशी साबित करना उचित नहीं है। हाँ, वो उनका उचित नहीं है, बसा लो। हैं साले सुअर की तरह बच्चा पैदा और गिंजइयों की तरह बच्चा पैदा करोगे। अरे अपने ही देश में क्यों नहीं मरते हो, हमारे देश में क्यों आते हो, क्यों आते हो हमारे देश में। हैं औरतें साली सुअरिया हो गई हैं, बस नहीं चलता नहीं 100 हजार 500 बच्चे एक साथ पैदा करें और सब इंडिया में पैदा भेज दे। आज नहीं तो भारत सरकार को ये कानून बनाना पड़ेगा, इनको गोली मारने का सीधा अधिकार होना चाहिए। जो सासुरा विदेशी मिले उसको सीधा गोली मार दो, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसको। तो दोस्तों साथियों, ये अरशद मदनी वगैरह जो है देश को कहीं ना कहीं धमकाते हो। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है, पाकिस्तान परमाणु शक्ति है, उसके पास तमाम कितने परमाणु शक्ति बम हैं वो फोड़ देगा। यहाँ लड्डू रखे हैं और खा जाओ बेटा। तो ये हमारे देश के ऐसे मुसलमान लोग हैं जो आज तक इस्लाम की रोटियां सेकते चले आए हैं। अब डर सताने लगा है कि पाकिस्तान हमारा आका कहीं मर न जाए कहीं, और वो पाकिस्तान आका मर गया तो ये मर गए पहले मर जाएंगे। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।